Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट सो देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दैट सर व्हाट शुड बी द सर्विस प्रेफरेंस फॉर यूपीएससी सीएससी राइट हमें सर भरनी है राइट एंड व्हाट डू यू थिंक सर आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड ठीक है राइट क्या ऑर्डर ऑफ सर्विस प्रेफरेंस को हम भरें कैसे भरें राइट सो ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए दिस पर्टिकुलर वीडियो वोंट बी डायरेक्टली अ सजेशन कि मतलब आप ऐसे ऐसे भर दो, बट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आई वांट टू शेयर विथ यू कि एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया से सर्विस को देखना चाहिए। ठीक है, तो वो हम इस सबको डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट याद रखिएगा राइट, यूपीएससी ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस में बोला है राइट, अगर आप B3 इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे कि यहाँ पे द एस्पिरेंट्स दे कैन डेफिनेटली एडिट ऑल दिस, ठीक है राइट, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द मेंस रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी भर दिया तो फिर ये खत्म हो गया, ठीक है राइट। अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर द मतलब मेंस आपका क्वालिफाई होता है तो कायदे से तब भरवाते तो तभी भी चांस रहेगा। तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, इस टाइम इतना चेंज क्यों कर दिया है, ठीक है, बट ठीक है राइट। अब जब बोला है तो फिर हम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ द सर्विस एंड कैसे इसको क्या करना। अब देखिए सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होती, बट लेट मी टेल यू दैट अगर आपको आईएएस एज वेल एज द इंडियन फॉरेन सर्विस ये दो मिलता है, ठीक है, एंड इफ यू ज्वाइन यू कैन नॉट राइट दिस एग्जाम अगेन इन द सर्विस। ठीक है, जैसे क्या होता है आईपीएस में आप ज्वाइन करके भी एग्जाम दे दो, ठीक है, रैंक आ गई आईएएस तो बन जाना, नहीं तो आईपीएस कंटिन्यू कर लेना। इसमें ये नहीं हो सकता। अगर आपका आईएएस आया लेटेस्ट से 90 रैंक आ गई 70 रैंक आ गई और आपको बेकार कोई कैरियर मिलता है विच यू डोंट वांट, हालांकि कोई कैरियर बेकार नहीं होता फिर, बट अ कैरियर विच यू डोंट वांट, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा एग्जाम दे लो नहीं तो ये कैरियर मिल जाएगा ना। यू विल बी बैंड फ्रॉम राइटिंग दिस एग्जाम इन द सर्विस। आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा इन द यू कैन से लबासना, जहां पे आपको बैन कर दिया जाएगा। सेम एज फॉर द इंडियन फॉरेन सर्विस कि सर अभी ले लेता हूं, ठीक है, बाद में दोबारा एग्जाम दे लूंगा ना, ठीक है राइट। यू विल बी बैंड फ्रॉम द सर्विस, ये चीज ध्यान रखिएगा। यू कैनॉट राइट दिस एग्जाम एवर अगेन। तो ये पहला एक क्राइटेरिया होना चाहिए बिफोर यू चूज अ सर्विस, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आईएफएस, कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस को कहां रखूंगा, ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड अब बात करते हैं भाई राइट, अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच वरीड कि सर हमें कैरियर क्या है कैसे है राइट, ठीक है, इसको लेके भी देखिए बहुत परेशान होते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, getting the required service as well as the exact career depends a lot on luck. Why I am saying कि हो सकता है आपकी रैंक 1 आ जाए, still you will not get your home state. Why sir? Why? मेरी तो रैंक 1 है, मुझे होम स्टेट क्यों नहीं मिल रहा? For the simple reason is the concept of insider and outsider. अभी इनसाइडर आउटसाइडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हर स्टेट में कुछ जो होम के लोग होते हैं उनके लिए सीट होती है, दे आर कॉल्ड एज इनसाइडर, एंड कुछ बाहर के लिए होते हैं उनको कहा जाता है आउटसाइडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर फ्रॉम यूपी, ठीक, एंड यू गेट रैंक 1, ठीक है, एंड यू हैव चोजन योर होम स्टेट एज यूपी, बट उस साल यूपी में इनसाइडर की सीट है 0, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा। एंड हो सकता है सेकंड रैंकर ने क्या चुना हो, ठीक, यूपी, ठीक है, बट ही इज फ्रॉम लेट्स से बिहार, ठीक है, एंड उसको क्या मिल जाएगा, आउटसाइडर की वजह से उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रैंक लोअर देन यू गेट्स योर कैरियर बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ आउटसाइडर सीट, ठीक है। इन शॉर्ट a lot depends on luck because other people are choosing. Second, you don't have control over the other people choose choices, and second, you also don't have control over what, over the what seats the government is releasing, ठीक है राइट। तो ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है राइट। तो a lot depends on luck, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर सिलेक्शन ऑफ अ सर्विस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मार्केट में टेलीग्राम वगैरह में राइट ये सब बहुत गंदगी चल रही है। यू माइट बी कॉलिंग सीनियर्स कि भाई इसमें ये है, इसमें लाइव प्रेफरेंस है, मतलब लाइव की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड वट एवर बी द मतलब क्राइटेरिया, ठीक है राइट। तो ऑल दिस ये सब पे मत जाओ, ठीक है राइट, ये सब पे मत जाओ, ठीक है राइट। यहाँ जो सिलेक्शन बेसिस का क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए बेस्ड ऑन द सर्विसेज फॉर दैट डू आई वांट टू गो अब्रॉड, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप आईएफएस को अपनी चॉइस, इफ द आंसर इज यस, ठीक है, तो ऊपर रख सकते हैं, बिकॉज मैंने बोला आईएफएस के साथ एक कैविएट है
कि अगर IAFS मिल गया तो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, इन द सेंस कि रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, राइट, तो ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होता है, सर डू आई वांट टू वर्क ऑन द फील्ड, क्या मुझे फील्ड में 24 घंटे ड्यूटी है, देन IPS शुड बी अ हायर प्रेफरेंस, ठीक है, राइट। थर्ड, सर आई डोंट वांट टू वर्क ऑन द फील्ड, आई वांट अ डेस्क जॉब, ठीक है, राइट, आई वांट टू लिव इन मेट्रो सिटीज, ठीक है, देन इन दैट केस IPS एक्सेट्रा शुड बी केप्ट नीचे, IFS शुड बी केप्ट नीचे, ठीक है, राइट। तो थिंक व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स यू वांट। इस केस में इफ आई वांट अ डेस्क जॉब, इफ आई वांट टू लिव इन अ मेट्रो सिटी, तो मैं अपनी सेकंड चॉइस IAS के बाद IRS रखना चाहूंगा, राइट। व्हाई? बिकॉज IRS इनकम टैक्स जनरली जो पोस्टिंग होती है, यू विल फाइंड दैट दे आर इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़ी सिटीज में होती है, एंड मतलब एंड प्लस द नेचर ऑफ द जॉब इज ऑल्सो ऑफिस वाला जॉब। अगर आपको वो चाहिए तो आप IRS इनकम टैक्स वाली चीज को रखो, ठीक है। अब ये सब कौन डिसाइड करेगा, कि सब किसी सीनियर या किसी उससे पास मत जाओ, आस्क दिस विथ योर पेरेंट्स प्लस योरसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट, ठीक है, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फील्ड में नहीं होता, राइट, ये चीज देखी गई है, इवन मैनी, जैसे जैसे ये देखा जाता है कि यार नहीं यार, आई डोंट हैव दैट मच कैलिबर, मैं तब फिट नहीं हूँ, या फिर मतलब आई एम नॉट फिट फॉर द पुलिस वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, किसी और को दो, आप कोई और देखो, ठीक है। समवन वांट्स टू वर्क इन द नंबर, समवन वांट्स यार कि मैं टाइम मिले, आई वांट टू परस्यू हायर स्टडीज एज वेल, तो थोड़ा सा मुझे उस सर्विस में से टाइम मिला। IPS वगैरह में ये करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज द जॉब इज 24/7, राइट, यू नो हाउ, मतलब द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज इन द कंट्री, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है खुद बैठ के, ठीक है, राइट। तो ये सारे अगर आप क्राइटेरिया को रखोगे तो सर्विस को चूज करना, ठीक है, बहुत ईजी होगा, रैदर देन कि सर पैसा कहाँ पे है, सर मतलब वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ पे है, राइट, बिकॉज एवरी सर्विस हैज इट्स प्रोस, एवरी सर्विस हैज इट्स कॉन्स। अगर आप ये सोचो सर IAS नहीं, एवरी सेकेंड ईयर यू विल बी थ्रोन इनटू सम एनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पूरा फैमिली पूरा सब वो लेके जाओ, ठीक है। तो एवरी सर्विस हैज इट्स प्रोस, एवरी सर्विस हैज इट्स कॉन्स, तो आपको देखना है व्हाट डू यू वांट, ठीक। अगर आप ऐसे सर्विस को रखोगे प्रेफरेंस, बहुत इजी होगा, rather देन बस जो भेड़ चाल ने कुछ भी कह दिया, कैसे भी कर दिया, ठीक है, और हम उसे फॉलो करें, ठीक है। स्टिल इफ यू वांट कि मतलब एक हो जाए, ठीक है, एक सर्विस प्रेफरेंस हो जाए, ठीक है, राइट, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड ये भी एक टॉपर ने शेयर किया है, ठीक है, आई थिंक AR10 ने शेयर किया है, ठीक है, 2022 के, राइट, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आई वुड नॉट हैव गॉन विद दिस, ठीक है, बिकॉज IPS वुड बी अ लिटिल बिट लोअर फॉर मी, ठीक है। अगर मैं चुनता तो शायद मैं IAS के बाद आई वुड हैव kept the second choice as IFS and third I would have kept as IRS IT because I want more of a job जहाँ पे, ठीक है, I have the ability कि मैं एक डेस्क वर्क कर रहा हूँ and through that I can influence, you can say different people and can change their lives, ठीक है। तो मैं शायद IPS I would have kept it on the downside, but that does not mean it's not for you, ठीक है। Still तो आप इस तरीके से if you want आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड ये एक सर्विस का प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं, अभी के लिए डाल दो, क्यों? क्योंकि बाद में जाके इसे एडिट कर सकते हैं, ये UPSC के नोटिफिकेशन में ऑफिशियली आया है, ठीक है। सो आई होप एक ग्लिम्स मिल गया होगा आपको कि कैसे क्या सर्विस का डालना है। अगेन आई एम शोइंग दिस, आप इस तरीके से डाल सकते हो, फर्स्ट से थर्ड क्राइटेरिया में रखना है तो आप इसको डाल सकते हो, ठीक है, राइट, दिस इज द फर्स्ट से थर्ड का। देन 4 to 6 में आप ऐसे डाल दो, देन 7 to 10 क्राइटेरिया में ये डाल दो, 11 से 14 में आप ऐसे डाल सकते हो, 15 17 में ये कर दो, 18 से 23 में आप ऐसे डाल सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन अरेंज ऑल दी सर्विसेज अभी के लिए। अगर बाद में तुम्हें लगता है कि नहीं यार आई फील ये है वो है, तो एडिट हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस वाज यूजफुल, ठीक है, एंड इफ इट वाज, प्लीज डू लाइक, share and tell your friends about the channel as well. And from 26 we are starting off with the brand new GS mains का course for 2026, so you're most welcome, ठीक है, right, and details इसकी कल आ जाएगी। चलिए, this is me Sumit signing off, bye bye।